सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को, मुसलमान हो चाहे काफिर, बहुत सारी नेमतें अता किए हैं। उसमें अफजल जो नेमत है इंसान को जिससे खुशी होती है वो औलाद की नेमत है। पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पैदा होने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। ये वबाल उनके माँ बाप के ऊपर है। जिन अम्बिया का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में रखा है, कुरान में उतारा है, उन अम्बिया में से अक्सर अम्बिया ने अपने औलाद के लिए, अपने अज़वाज के लिए दुआ फरमाई है। उसमें से एक दुआ ये भी है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो औलाद का अच्छा होना, अज़वाज का अच्छा होना, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि हर इंसान को और ख़ुसूसन हर ईमान वाले को ये तरबियत का ख़ास मौका दिया है कि किस तरीक़े से अपनी औलाद को अपनी आँखों का ठंडक बनाए। एक तो अल्लाह से दुआ करना है ही। पहली चीज़ तो यही है कि बस उनके लिए दुआ करें। जिस वक्त में औलाद वजूद में ना आए उसी वक्त से औलाद के लिए दुआ शुरू कर दें। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के अम्मा जान ने दुआ शुरू की, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद के वजूद में आने से पहले ही और उम्मत मुस्लिमा की दुआ फरमाई। तो औलाद की तरबियत का ख़ास अमल ये है कि भाई पहली बात यह है कि वो दुआ करना शुरू कर दें। औलाद वाले हों तो अभी से दुआ शुरू कर दें, और जिसकी औलाद होना बाकी है तो फिर वो दुआ भी शुरू कर दें। अल्लाह ताला जो है औलाद की तरबियत फरमा दे और उनको आँखों का ठंडक बना दे। आँखों की ठंडक का मतलब ये है खुशी की वजह से आदमी को आंसू आ जाए। आदमी का रोना 7 वजह से होता है, उसमें से एक खुशी की वजह से भी आदमी रोता है। जब आदमी ज़्यादा खुश होता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे आंखों में ठंडक कहते हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, मेरी आँखों की ठंडक मेरी नमाज में है। यानी जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मेरी आँखें और मेरा दिल इतना खुश होता है कि बस मेरी आँखों में से आंसू निकलते हैं।
मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आदमी को औलाद की तरफ से और अपनी बीवी की तरफ से इतनी खुशी मिले ताकि उसकी आंख के अंदर खुशी की वजह से आंसू निकल जाए। ऐसा अपनी औलाद को बनाने के लिए दुआ करना, और उस दुआ में यही चीज़ मांगी गई है। और दूसरी चीज़, मुत्तकीना इमामा, तक़वे का इमाम, तक़वे का इमाम। एक है नमाज पढ़ाने वाला इमाम, एक है फ़िक़ा का इमाम, जैसे इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी। नमाज पढ़ाने वाला इमाम जो कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ावे, और एक है तक़वे का इमाम। तक़वे का इमाम वो होता है जो उम्मत को साथ लेकर चलता है। रोज़ी के लिए, कमाने के लिए हमने अपनी औलाद को ऐसी तरबियत कर दी, वो बेहतरीन कमाने वाला बन गया, तो वो तक़वे का इमाम नहीं है, वो कमाई का इमाम है। हमने अपने बच्चे को ऐसा बना दिया कि वो रोज़ाना पैसे ला के देता, तो फिर वो तक़वे का इमाम नहीं है, वो पैसे का इमाम है। और इसे औलाद की तरबियत नहीं कहते। मुक़द्दर तो अल्लाह काफिर को भी देते। औलाद की तरबियत का मतलब ये है कि वो बच्चा अल्लाह के सामने झुके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा और कहा कि बेटा, मैंने तुझे कुर्बान करते हुए ख्वाब में देखा है। तो उस बेटे ने, 7 साल या 12 साल के बच्चे ने और कमसिन बच्चे ने ये कहा, इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ये तरबियत है कि उस बच्चे ने कहा कि अब्बा जान, अल्लाह का तुम्हें जो हुक्म है उसको आप पूरा करें, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपका हुक्म मानने के लिए, आप मेरी गर्दन काट दें अल्लाह के लिए। ये तरबियत है, ये तक़वे का इमाम है जी, ये तक़वे का इमाम है। तो मेरे मुहतरम सामीन, तक़वे का इमाम का मतलब ये है कि वो नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम नहीं, बल्कि फ़िक़ा का इमाम नहीं, बल्कि वो तक़वे का इमाम बने। तक़वे के इमाम का मतलब ये है वो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जन्नत की तरफ साथ लेकर चलता हो, जन्नत की तरफ साथ लेकर चलता हो। हमारी बच्ची जिस घर में गई वहाँ पर दीन को बढ़ा दिया। हमारा बेटा जिस रुख में गया, एक 10 आदमी को साथ लेकर चल रहा है अल्लाह के सामने झुकाने के लिए, और उनको तरगीब देने के लिए, और उनको जन्नत का रास्ता बताने के लिए। और ये तक़वे के इमाम होते हैं। इस दुआ में ये चीज़ मतलूब है, ये चीज़ मतलूब है। अल्लाह हमें क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। पहली चीज़ औलाद की तरबियत में उनके लिए बेहतरीन दुआ करना, उनके लिए बेहतरीन दुआ करना। और दूसरी बात औलाद की तरबियत में जब औलाद हो जाए, बेहतर तो ये है कि औलाद के लिए जब निकाह करते हैं, निकाह के बाद से अपनी ज़िंदगी बदल दे। अगर अपने अंदर कोई गुनाह का काम है तो उससे तौबा कर ले। अगर कोई नाशाइस्ता काम हमारी ज़िंदगी में है तो उससे पीछे आ जाएं, उससे बाज आ जाएं। और जब औलाद हो जाए, औलाद के सामने कोई ऐसा काम ना करे कि औलाद को ये लगे कि मेरे माँ बाप ये ठीक नहीं कर रहे। माँ बच्चे को रोज़ाना सिखाती है, बेटा सब्र करना। माँ खुद बाप से लड़ना शुरू कर दे
बाप पर गुस्सा करना शुरू कर दे, तो बच्चा क्या देखेगा? बच्चे को तो ये समझ में आ रहा है भाई माँ बोल रही है मुझे सब्र करना है, लेकिन माँ खुद बाप के ऊपर लड़ रही है, बच्चे के दादी के ऊपर लड़ रही है, बच्चे के चाची के ऊपर लड़ रही है, बच्चे के बड़ी माँ के ऊपर लड़ रही है। तो फिर वो बच्चा माँ से और अपने बाप से क्या असर लेगा? बाप ने बेटे को सिखाया बेटा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, बेटा अल्लाह के रास्ते में जाना, बेटा ये करना, बेटा वो करना, लेकिन बाप ऐसा नहीं है। बाप निहायत ही कंजूस है, बाप सब्र नहीं करता है, बाप दीन के काम को दूसरे नंबर पर रखता है और दुनिया के काम को अव्वल नंबर पर रखता है। ये बच्चों की तरबियत नहीं होगी। बच्चा उन कामों को हल्का समझता है, बच्चा उन कामों को हल्का समझता है। हर नबी ने अपनी उम्मत में, हर नबी ने अपनी औलाद को जी तक़वे के साथ तरबियत की। वो औलादें अपने माँ बाप को ऐसा अमल करते हुए देखते थे। औलाद की तरबियत का दूसरा काम माँ बाप खुद तक़वे पर आना, माँ बाप खुद तक़वे पर आना, बच्चों के सामने ऐसा अमल करना, बच्चों के लिए हीरो बोले तो अपने माँ बाप दिखना। अरे हमारे बाहर एक करेक्ट आदमी का था, हमारे बाहर एक करेक्ट आदमी का था। हमारे साले साहब बोलते रहते हमारे ससुरे को, हमारे बाप बोलेंगे तो वही करेक्ट ताजी बोलती है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, अल्लाह खैर अता फरमाए। जी हाँ जी, बच्चों की ऐसी तरबियत करना कि क्या लगना कि भाई हमारे माँ बाप बिल्कुल सही पर हैं, हमारे माँ बाप हक़ पर हैं, तब बच्चों की तरबियत होती है। ये अंबिया का निज़ाम है तरबियत का जी। और तीसरी बात, माँ बाप औलाद की तरबियत के लिए वक्त देना, तालीम, तालीम सिखाना, अदब सिखाना जी जी। ये जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा जी, इस आयत में मुफस्सिरीन ने अहलीकुम अहलीकुम की तफसीर ये फरमाई है, औलाद को और बीवियों को अदब सिखाना, सुन्नत सिखाना, दीन के मामूलात सिखाना, दीन का इल्म सिखाना मुराद है। आदमी तब जाके जहन्नम से बचेगा कि उसको सुन्नत सिखाना। पहला ये है कि औलाद के लिए खूब दुआ करे कसरत के साथ, और दूसरा ये है माँ बाप खुद तक़वे पर बाकी रहें। औलाद के सामने एक हो फिर औलाद के पीछे एक हो तो फिर औलाद असर नहीं लेंगे। आदमी कितने दिन बोल के नाक जो है एक्टिंग कर सकेगा, कितने दिन बोल के वो जो है मुकालमा कर सकेगा। बल्कि औलाद होने के बाद सामने और पीछे वाली ज़िंदगी में वो अल्लाह ताला से डरने वाला बनना। और तीसरा, औलाद को अच्छे से अच्छी तालीम देने की कोशिश कर। देखो हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कैसी तरबियत फरमाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए थे, लेकिन माँ ने तरबियत की। हमारे हज़रत जी साथ साफ फरमाते जी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए, कि हमारी औलादें और हमारे बीवियों के हाथ में है। हमारे औलादों की तरबियत हमारे बीवियों के हाथ में है। अगर तुम उनको अच्छा बना लोगे तुम्हारी औलाद अच्छी बनेगी। ये तो रोज़ अव्वल से यही बात चली आ रही है। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जो बात कही गई है और उस बात के मफ़हूम को समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ सामीन, पहली बात तो दुआ है, और दूसरी बात अपने आप को तक़वे पर चलना है, और तीसरी बात औलाद के लिए तालीम और आदाब और सुन्नतें सिखाना है। अगर बाप अगर थोड़ा कम वक्त भी दे तो कम से कम माँ
और अपने औलाद को सुधारने में अहम किरदार इख्तियार करती है। जैसे हाजिरा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम छोड़ कर चले गए, उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की ऐसी तरबियत की और वो बाप के साथ कुर्बानी के लिए राज़ी हो गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, याकूब अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ, तकरीबन 11 बच्चे एक बीवी से और 2 बच्चे एक बीवी से। एक बीवी और ये सिखाती थी अपने बच्चों को, जा तेरे बा के पास जा, हाँ कुछ आके रहता लेके आ जा, हाँ पहले तेरा हक़ है, मैं पहली बीवी हूँ, मेरा हक़ है सब, जाओ मंगले का जाओ, निकाल ले का जाओ, खींच ले का जाओ, नहीं तो तेरा बाप दूसरा रंग दे डालता। सिखा सिखा के उन बच्चों को यही चीज़ की आदत हो गई। माँ ने उन बच्चों को बिगाड़ लिया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अम्मी ये कहती, अपने अब्बा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के जो है बरगुज़िदा बंदे हैं, उनकी इताअत करना, उनसे मोहब्बत करना, उनकी ताबेदारी करना जी। और इस तरीक़े से ये समझाते। अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए अता फ़रमाया। नबूवत के सिलसिले को ये एक माँ की तरबियत की वजह से ये है, वजअलना मुत्तक़ीना इमामा, क़ुर्रत आइनी वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। उम्मत को साथ लेकर चलने वाले, पेट पालने वाले बच्चे नहीं, उम्मत को साथ लेकर चलने वाले बच्चे, ये औलाद की तरबियत है। अब एक ने बच्चे की तरबियत की, ऐसी तरबियत की, महीने लाख रुपए कमा रहा बच्चा, महीने 20,000 कमा रहा बच्चा, वारम को 20,000 30,000 कमा रहा बच्चा, और वो बाप मुच्छी फिराता है, अब मेरा बच्चा माशाअल्लाह। ये तरबियत नहीं है, ये आँखों की ठंडक नहीं है। कब्र में जाके जलना ही जलना है, जहन्नम में जाके जलना ही जलना है। तक़वे का इमाम का मतलब है क्या करना, कि उम्मत को साथ लेकर चलना और वह अल्लाह के सामने झुकने वाला बनना, झुकने वाला बनना। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और अपने शोहर से इनाद रखती थी, वो शोहर से एतमाद नहीं रखती थी। नूह अलैहिस्सलाम से ये कहती थी, अल्लाह की मदद कब आएगी, गरीबी में तो हमारी पूरी ज़िंदगी निकल गई, अल्लाह की मदद कब आएगी। बोलते बोलते फिर गई और उसके साथ में उनका बेटा भी फिर गया। अल्लाह ताला ने कहा, लैसा मिन अहलिका, ये जो बेटा है तुम्हारे अहल में से नहीं है। तो फिर ये क्या औलाद है। मेरे मोहतरम सामीन, अल्लाह ताला की नेमतों में एक बड़ी नेमत मुसलमानों के लिए और काफिरों के लिए औलाद की नेमत है। लेकिन औलाद की तरबियत सिर्फ मुसलमान माँ, मुसलमान बाप कर सकते। जिस तरह से खदीजा ने बीबी फ़ातिमा को तैयार किया, बीबी खदीजा ने बीबी फ़ातिमा को तैयार किया। पूरी ज़िंदगी में एक बार भी नहीं पूछे, अली तुम कहाँ जा रहे हो और कब आओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये खातून जन्नत है। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने बीबी फ़ातिमा की तरबियत की, हाजिरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरबियत की, और इसी तरीक़े से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मरियम अलैहिस्सलाम की तरबियत की, और इसी तरीक़े से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अम्मी ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरबियत की, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अम्मी ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की तरबियत की, इमाम बुखारी की अम्मी ने इमाम बुखारी की तरबियत की। मेरे मोहतरम सामीन, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी आमना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फरमाई। आमना की सच्चाई, आमना की अमानतदारी, आमना के अंदर का खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही पाते थे, बचपन से ही जानते थे। अल्लाह के रास्ते में निकलकर बच्चों को तो बाद में अपने आप को तक़वे का इमाम बनाना है, तब जाके औलाद ठीक बनेगी। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। ये बातें वक्त के शुरू में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें इस पर मश्क करना आसान हो।
अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ना आसान हो, मुसल्ले पर बैठना आसान हो, औलाद के लिए दुआ मांगना आसान हो, पूरे खुरूज में दुआ कर सकें, ये चीज़ों के वास्ते ये मुज़ाकरे में पहले कर रहा हूँ। याद रखो, अपनी कापियों में लिख लो और दूसरों को भी ये मुज़ाकरे करते रहो। ये पूरे उम्मत की ज़रूरत है। अल्लाह हमें भी और आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सफ़र के ताल्लुक़ से 2-4 बातें जी। अभी हम क़ियाम बदलेंगे इंशाअल्लाह। शाम में असर के बाद आके आपकी बड़ी बैगें ले जाएंगे, क्योंकि बैगों को पैक करने का रहेगा। एक जोड़ा कपड़ा तुम्हारे बदन पे रहेगा, एक जोड़ा कपड़ा तुम्हारे हैंड बैग में रख लेना। तुम्हें एक जोड़ा कपड़ा हैंड बैग में और एक पतली चादर हैंड बैग में, और एक जोड़ा कपड़ा बदन पे रहेगा, और बाकी पूरा सामान तुम्हारा वो जो है कि असर के बाद या मगरिब के बाद जैसा भी मौका होगा हम आ जाएंगे, तो वो बैगों को दे देना है। 23-23 किलो के हिसाब से हम बैग बनाएंगे इंशाअल्लाह। सफ़र के लिए अभी से हर नमाज के बाद दुआ करना। हमारा सफ़र अल्लाह के फजल से ही पूरा होगा। हमारे काम दुआ से ही बनेंगे। पासपोर्ट के एतबार से, कागज़ात के एतबार से हर एक के इसमें कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अल्लाह अपने फजल से ही हमें पार कर सकता है। इस एतबार से आप खुसूसी दुआ फरमाना है, क्योंकि मस्तूरात कमज़ोर होती हैं। अल्लाह ने खिलकत के एतबार से इन्हें कमज़ोर बनाया, तो अल्लाह कमज़ोरों की दुआ ज़्यादा कबूल करते हैं। रो कर तड़प कर अल्लाह से दुआ करना। और फिर एक इंतज़ामी बात यह है, वहाँ पहुँचने के बाद खाने की कुछ चीज़ें तो हमें इंशाअल्लाह मिल जाएंगी, लेकिन आप लोगों को इशा की नमाज़ के बाद वो खट्टे का खाना थोड़ा बना के रख लेना। हाँ, तो कम से कम एक आधी पड़ी का है तो भी काफ़ी है। 8 आदमी के लिए इंशाअल्लाह एयरपोर्ट में आधी पड़ी या 3 पोपड़ी का खट्टे खाना थोड़ा अच्छे तरीके से, वो चीज़ें वहाँ के किचन में मिल जाएंगे। इसका इंतज़ाम किया गया है। तो रात में बना लेके ठंडा करके एक कवर में, एक डब्बे में हमें डाल के रख लेने का रहेगा उसको। ठीक है, उसकी तरतीब हमें बाद में भी बता देंगे, लेकिन आपको ये काम करने का रहेगा। और बाकी दिन भर तालीम और अमाल ये सारे लगे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये तैयारी ईशान के बाद कर लेने की है। और कल दोपहर में 12 बजे से पहले पहले हर मामूल से तैयार होके रहना है। इंशाअल्लाह 12 बजे एयरपोर्ट के लिए सफ़र होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़ोहर एयरपोर्ट में ही जाकर पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारे इस होने वाले सफ़र को बेइंतहा आसान फरमाए और कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। अल्लाह, जिन लोगों को हम अपने घरों पर छोड़ कर आए हैं, अल्लाह तो उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके तक़वे की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह उन्हें अमन अता फरमा। उनको खैर पर बाकी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह, हमारे होने वाले सोमालिया के सफ़र को आसान फरमा, रुकावटों को दूर फरमा, कदम कदम पर हमारी नुसरत फरमा, गैबी तायद शामिल हाल फरमा। अल्लाह, पूरे सफ़र में चाहे वो कार का हो, प्लेन का हो, बस का हो, अल्लाह इन सफ़रों में आसानी अता फरमा। आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, ऊपर नीचे से ईमान व अमाल के सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, बहुत सारे लोगों ने अल्लाह दुआओं के लिए कहा है, दुआओं के लिए लिखा है। अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल और मंजूर फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह, इन घर वालों ने हमें ठिकाना दिया। अल्लाह, दीन के काम में हमारी मदद की।
अल्लाह तू इनकी मदद फरमा। अल्लाह इस घर में खुशियाँ अता फरमा। अल्लाह इस घर में बच्चों को बड़ों को शानदार मुस्तकबिल अता फरमा। अल्लाह दीनी ज़िंदगियाँ ईमानी ज़िंदगियाँ नसीब फरमा। बरकत वाली कमाई नसीब फरमा। अल्लाह घर की आई हुई चीज़ों में, खाने में, पानी में, अल्लाह चटनी में, रोटी में, अल्लाह माल में, दौलत में बरकतें नसीब फरमा। अल्लाह इन सारी दुआओं को पूरे उम्मत के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।